हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल करा दिए आपको मैंने, और क्या करा दिया आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा दिए पिछले पार्ट पे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े मज़ेदार डेरिवेशन है इसके अंदर। सबसे पहला जो हम करने वाले हैं स्टार्ट, वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता था तो उस पर कुछ ना कुछ एक फोर्स लगती थी। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ लिया था, जो कि किससे देते थे हम लोग। एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, किसके क्या होता था, क्यू ई के बराबर होता था। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती थी? इस फोर्स की डायरेक्शन वही होती थी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हुआ करती थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब इसमें हम देखने वाले हैं कि मोशन, यानी कि वो पाथ किस तरीके का एग्जिबिट करेगा जब कोई एक चार्ज पार्टिकल उठा के हमने किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो यहाँ देखिए, कंसीडर क्या करा है हमने। यहाँ कोई एक ये पॉइंट है ओ, यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल ने चलना शुरू करा और ये चल के गया कहाँ तक, इस पॉइंट तक चल के गया। एक्स डिस्टेंस मूव करके गया, ये जो एक्स डिस्टेंस दिखा रखा है। और इस एक्स डिस्टेंस में क्या एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, जो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट कर रहा है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसका मोशन किसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग, इसका मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। क्लियर हो गई इतनी बात। जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था। तो होगा क्या, हमने बोला कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो ये पार्टिकल ऐसे ना जाके कैसे जाने लगेगा, कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ये इस तरीके का कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा ऐसे करके। ठीक है, ये कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। यहाँ से आगे की स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये ध्यान रखना, इस डेरिवेशन का ये डायग्राम बनाते समय ये कर्व्ड पाथ है और यहाँ से आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको। ठीक, तो ये कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। ये कर्व्ड पाथ कब तक फॉलो करेगा, जब तक इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक ही इस पर ये फोर्स एक्ट करेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमने बोला इतने रीजन तक था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ यहाँ तक था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया तो इस पर फोर्स लगनी खत्म हो जाएगी। तो अब वो अपने मनचाहे रास्ते पे, यानी कि बिना फोर्स के, तो सीधे पे चलता है तो वो सीधे पे चलता रहेगा। और कहाँ जाके पहुँच जाएगा, स्क्रीन पे जो है वो सी पे जाके मिलेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता शुरुआत से मतलब यहाँ से जहाँ से इसने चलना शुरू करा था वहाँ से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो स्क्रीन को कहाँ पे जाके मिल रहा था, किसी ए पॉइंट पे जाके मिल रहा था। लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से पहले इसने कुछ एक तरीके का पैराबोलिक पाथ फॉलो करा। क्यों करा वो बताएंगे अभी चल के। और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने पे फोर्स नहीं लगी तो सी पॉइंट पे जाके पहुंच गया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करके कह सकते हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ जो होता है वो स्ट्रेट नहीं रहता, कुछ अलग तरीके का पाथ वो फॉलो करने लगता है। कैसा पाथ फॉलो करता है, कैसे पता चलेगा वो पाथ, उसके लिए हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये आप डायग्राम बनाएंगे, ये थ्योरी लिखेंगे, यही सब कुछ है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि अलॉन्ग ओ वाई। ओ क्या था, यहाँ पे हमारा पॉइंट था, और वाई एक्सिस ये वाली थी, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। जब फोर्स होगा तो कुछ ना कुछ एक एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे सबको पता ही होगा, पीछे कराया था। एम ए बराबर हो जाएगा किसके, क्यू ई के, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे लग रही है। तो यहाँ से ए किसके बराबर आ जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पे, ए का ए आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम के बराबर। अब दिस एक्सेलरेशन बीइंग परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग ओ एक्स। अब ये बताओ मुझे कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या थी भाई। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था वो ऐसे मूव कर रहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स एक्ट कर रही थी कैसे, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल, वो टुवर्ड्स वाई एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस भी होगा। एक्स एक्सिस में तो वो एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो उसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मोशन से परपेंडिकुलर है चार्ज पार्टिकल के। तो ये चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है अलॉन्ग ओ एक्स के अलॉन्ग जो स्पीड जिससे वो चल रहा था उस स्पीड को चेंज नहीं करेगा। किस स्पीड को चेंज करेगा, उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी उसको चेंज ना करके उसकी वर्टिकल स्पीड को चेंज करेगा। हमने बोला कि अगर वो एक्स लेंथ ट्रेवल कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, जो ऊपर डायग्राम में दिखाया था आपको, टी टाइम उसे लग रहा था, तो किस तरीके से फॉर्मूला दे सकते हैं टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी स्पीड से वो मूव कर रहा था तो टाइम कितना लगेगा उसे, एक्स अपॉन वी लगेगा। क्या डायग्राम में बताने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला कि यहाँ से ओ से लेके इस पॉइंट तक यहाँ तक पहुँचने में इसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करा। एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में सपोज करो इसे टी टाइम लगा और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स अपॉन वी के बराबर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। टाइम आ गया एक्स अपॉन वी के बराबर। इफ वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल का अलॉन्ग ओ वाई डायरेक्शन, टी टाइम की बात करें, टी टाइम में ही तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ये देखो
भाई हम टी टाइम का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, सिर्फ यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, टी टाइम ने मैंने निकाल लिया, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कर रहा है यहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन है वही तो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला टी टाइम के लिए निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होती है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे वाई पुट कर देंगे, और क्या इनिशियली पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, क्या पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ अलॉन्ग वाई एक्सिस थी, बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी सिर्फ। तो यू की जगह पे 0 पुट कर देंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, क्यू ई अपॉन एम पुट कर देंगे, और टाइम की जगह पे एक्स अपॉन वी पुट कर देंगे, और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हमारे पास में वाई किसके बराबर आ जाएगा, हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर की रिलेशन बनाओगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा किसके बराबर, आपके 2mv स्क्वायर अपॉन क्यू ई इंटू वाई। ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो यहाँ से कह सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक। एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की है। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा वो कैसा दिखाएगा, वो एक पैराबोलिक पाथ दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया हेयर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ ओ बी, एंड ऑन लीविंग द फील्ड इट मूव्स अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ बी सी। डायग्राम में देख लेते हैं एक बार फिर से। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है तब तक तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसको पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को एक पैराबोलिक पाथ में घुमाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन निकाल ली कि इक्वेशन जो आई थी ये वाली इक्वेशन ये पैराबोला की होती है, मैथ्स में पढ़ी होगी आपने। उससे आगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड कब थी, जब सिर्फ एक्सेलरेशन हो रहा था। यहाँ पे एक्सेलरेशन होना बंद हो जाएगा, फोर्स लगनी बंद हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ सीधा चलता जाएगा और स्क्रीन को सी पे जाके मीट कर जाएगा। तो इस डेरिवेशन में से पेपर में कुछ भी नहीं आता, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि चार्ज इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो किस तरीके से उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें बड़े बिंदास से रूल सिखाऊंगा मैं आपको लगाने, किस तरीके से वो रूल्स लगाओगे उन्हें पढ़ेंगे और सिखाएंगे बढ़िया तरीके से आपको। वो वीडियो बोर्ड पे शूट करके डालेंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर से जो वीडियोस आती हैं उसमें मैं आपको डायरेक्शन अपने हाथ चला के रूल लगा के नहीं दिखा पाऊँगा, तो वो वीडियो बोर्ड पे आएगी, मज़ा आएगा उस वीडियो को देखने में आपको भी। मिलेंगे उस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।